अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद तनवीर अफजल यूनिट 8 के अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि ग्राफ क्यों बनाते हैं, ग्राफ्स के बनाने के रूल्स क्या हैं या कवानीन क्या हैं, और उसके बाद हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, इसका अहाता करेंगे। तो आइए चलते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की तरफ। तो सबसे पहले ग्राफ क्या करता है, सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग इमेजेस एंड एम्फसाइजिंग डाटा पैटर्न्स और ट्रेंड्स। हमें ये एक्चुअली देखना होता है कि डाटा के अंदर कौन कौन से पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं, तो हम उसकी पिक्चर्स बना लेते हैं, जिससे इमेजेस बना लेते हैं, तो हम उसको प्रेजेंट कर देते हैं। इट इज़ यूज़फुल फॉर समराइजिंग, एक्सप्लेनिंग एंड एक्सप्लोरिंग क्वांटिटेटिव डाटा। आपने किसी चीज़ को समराइज़ करना है, क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं, आपने किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है या एक्सप्लोर करना है, तो ये एक्चुअली मोस्टली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो हम यूज़ करते हैं। It is effective for presenting large amount of data and they can be used in place of tables to present small set of data. In place of tables भी हम बात करते हैं, लेकिन sometimes ऐसे होता है कि ये दोनों की ज़रूरत पड़ती है कि हमने टेबल्स बना लिए जिससे हमने बहुत सारे डाटा को एक्सप्लेन कर लिया, अब उसको समराइज़ करने के लिए मैं पिक्चर्स या ग्राफिकल डाटा प्रेजेंट कर देता हूँ। समटाइम्स ऐसे होता है कि मैं ग्राफिकल डाटा से मैंने एक्सप्लेन कर लिया या चीज़ों को एक्सप्लोर कर लिया, अब उसे जस्टिफाई करने के लिए मैं टेबुलेटेड डाटा जो है वो प्रेजेंट करता हूँ। तो ये दोनों अल्टरनेटिवली और दोनों इकट्ठे भी यूज़ हो सकते हैं, टेबुलेशन और जो है ग्राफिकल डाटा। ग्राफ फॉर्मेट बेस्ट प्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन को टू बी चूजन सो दैट द रीडर्स and reviewers can easily understand the information। तो जब इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने का मसला हो या इंफॉर्मेशन से एक्सट्रैक्ट करना हो कि व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर, तो फिर हम ग्राफिकल डाटा जो है वो यूज़ करते हैं। व्हाट आर द बेसिक रूल्स टू डेवलप और प्रिपेयर अ ग्राफ। सो सबसे पहला रूल है बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जो भी आपने ग्राफ बनाना है वो स्टैंड अलोन होना चाहिए और उसमें से एक रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लोरेशन नज़र आनी चाहिए। बी रेफर टू एज अ फिगर इन द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट हम लिख रहे हैं, किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक पिक्चर होगी। अब ये अलादा नहीं होगी, ये उसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, उसकी कंटिन्यूशन में ही होगी। आइडेंटिफाई फिगर्स एक्सिस बाय वेरिएबल्स अंडर द एनालिसिस। जैसे हम एक्स एक्सिस बना देते हैं, फिर हम जो है वाई एक्सिस बना देते हैं, तो ये एक्सिस के ऊपर ही जो है ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो इस एक्सिस के ऊपर हम जो है इस तरह की फिगर जो है बना लेते हैं। तो एक्सिस हमेशा ज़रूरी हैं। इंक्लूड बिलो द फिगर द टाइटल प्रोवाइडिंग ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। टेबल के ऊपर कैप्शन लगाते हैं, फिगर के नीचे हम जो उसका कैप्शन देते हैं कि इस फिगर के अंदर है क्या, ताकि कोई भी जब भी किसी की नज़र जाती है वो फिगर या पहले देखता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइटल पहले देखते हैं कि ये फिगर एक्सप्लेन क्या कर रही है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिगर को पहले देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये वही चीज़ एक्सप्लेन कर रही है या नहीं। लेकिन हर कोई टाइटल की तरफ ज़रूर जाता है, इसलिए हमें वो बड़े क्लियरली देना है। कोट द सोर्स विच प्रोवाइडेड द डाटा इफ़ रिक्वायर्ड, यानी जहाँ से हमने डाटा लिया उस सोर्स को भी हमें लिखना है। ये नहीं है कि हमने अगर फ़िगर ख़ुद बनाई है तो वो किस डाटा पे फ़िगर बनाई है, अगर इस तरह बनाई है तो वो क्या है। समटाइम्स हम उसमें अंदर जो है एक्रोनाइम्स यूज़ करते हैं, तो उनको स्टार लगा के एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। तो ये 5 रूल्स जो हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, रेफर द फिगर इन द टेक्स्ट, यूज़ एक्सिस, include title and give source are the compulsory for making any graph। सबसे पहला ग्राफ जो है जो नॉर्मली रिसर्चर्स यूज़ करते हैं उसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। ये हिस्टोग्राम HISTO हिस्टोग्राम is prepared by a set of rectangular bars
बार्स बनती हैं रेक्टेंगल की शक्ल में। वेरिएबल्स होते हैं, जैसे दूसरा रूल था हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। और इसकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये क्लास इंटरवल्स को यूज़ करता है। अब जूँ हम आगे बढ़ेंगे फिगर्स में, हिस्टोग्राम से आगे जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये इस बेस पे क्लास इंटरवल्स या कुछ इसी की जगह कोई और चीज़ लेंगे तो वो ग्राफ बदलता शुरू हो जाएगा। रेक्टेंगल्स एंड विद हाइट्स प्रोपोर्शनल टू द क्लास फ्रीक्वेंसीज आर ड्रॉन। जो हम टेबल बनाते थे, उस टेबल के अंदर फ्रीक्वेंसीज देते हैं तो उसकी रेक्टेंगल बना देते हैं। collection of these rectangular bars forms a histogram, and total area of the rectangles represents the total frequency. That the area which is under that histogram is coming, this is called the total frequency. तो जो frequency tables हमने बनाए वो convert हो सकते हैं किसमें, histogram में। ये एक हिस्टोग्राम है, इसमें आप देखें पार्ट्स ऑफ द हिस्टोग्राम्स। इसका जो टाइटल है इसको मैंने आपको कहा कि इधर जो है आना चाहिए नीचे, और ये इधर लिखा गया। अब इसमें देखें हमारे पास जो क्लास इंटरवल है पहला 0 to 5 है। अब 0 to 5 के दरमियान जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने, ये आलमोस्ट 10 के करीब होगी, जिसको हमने इधर रिप्रेजेंट कर दिया। अब 5 to 10 की जो फ्रीक्वेंसी है वो आलमोस्ट 20 के करीब, ये फिर 20 से बढ़ गई, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 35 से 40। अब अगर आप इस फिगर से आपको ये कहा जाए कि किस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो आप फ़ौरन से बताएंगे 30 से 35। हमें नहीं पता कि कितनी है फ्रीक्वेंसी, लेकिन सबसे ज़्यादा है। किस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो आप देखें 55 से 60 और 0 से 5 शायद दोनों बराबर हों, तो हम इन दो को फ़ौरन से हमारी नज़र जाएगी और हम इन दो को कंपेयर कर लेंगे। तो 5 चीज़ें इसके अंदर, टाइटल, एक्सिस, ये देखें 2 नंबर पे हमने एक्स एक्सिस पे इसको रिप्रेजेंट किया है। फिर वर्टिकल 4 है जो ये वाई एक्सिस पे हमने इसकी फ्रीक्वेंसीज़ को लिख दिया है। फिर 3 नंबर पे हमने बार्स बनाई हैं, ये जो रेक्टेंगुलर बार्स हैं। और फिर उसके बाद 5 मार्क जो है इस, ये क्या हमें क्या रहा है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर इन डेज फ्राम आर 10-15 एच ऑफ रिसीवर्स डाटा टेकन फ्राम SIMA पर्ल हार्बर 15 मई to 15 जुलाई 1994। सो इट मीन्स कि ये जो लेजेंड है ये एक्चुअली हम रेफरेंस दे रहे हैं कि हमने ये किस डाटा के हिस्टोग्राम बनाई है। तो याद रखना है, हिस्टोग्राम बनाने के लिए पहले लिखना है कि हम किस चीज़ की हिस्टोग्राम बना रहे हैं, टाइटल है। दूसरे नंबर पे एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम क्लास इंटरवल्स, वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसकी फ्रीक्वेंसी, और फिर रेक्टेंगुलर बार्स बना देते हैं। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो मैंने आपको पहला रूल हिस्टोग्राम में भी यही बताया कि हम एक्सिस के अलॉन्ग डाटा को डिस्प्ले करते हैं। तो इसका भी पहला रूल है, वेरिएबल्स एक्सिस के अलॉन्ग जाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर नीचे जो फिगर है इसको देखें तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मार्क्स हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। तो इससे हमें ये नज़र आ रहा है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु गॉट मार्क्स बिटवीन दीज इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज उनकी क्या है। अब इस दफ़ा पिछले हिस्टोग्राम में मैंने इंटरवल्स कहा, इस दफ़ा मैंने कहा क्लास फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट मिड वैल्यूज़ ऑफ द क्लास। मिड वैल्यू यानी हमारी क्लास है 0 से 20, तो जो मिड वैल्यू 10 की वैल्यू जो आ रही है वहाँ पे हमने जो है उसको प्लाट करना है। तो अगर ऐसे करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगी। द फिगर्स फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग दीज पॉइंट्स लाइक द शेप ऑफ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम। यानी जिन्होंने 10 वाला जो इंटरवल था वो 6 थे, जिन्होंने 30 स्कोर लिया वो हमारे पास 4 थे। फिर जिन्होंने हमारे पास ये देखें 40 और 60 के दरमियान मिड पॉइंट 50 है, तो 50 जिन्होंने स्कोर लिया वो हमारे पास 10 थे। अब इनको हम मिला रहे हैं, ये जो मिल रहे हैं
ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गई। और ये आगे देखें पॉलीगॉन, जब हम इससे बाहर निकलेंगे तो ये डॉटेड लाइन आपको ऐसे ऐसे बताएगी है। ये आगे प्रिडिक्ट भी कर देती है कि अब 100 से ज़्यादा नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स नहीं हैं, लेकिन अगर हमारा टेस्ट 100 से ज़्यादा का हो तो शायद ये हमें प्रिडिक्ट कर रहा है कि 110 वाले जो है वो कितने स्टूडेंट्स आएंगे, वो भी हमें जो है वो बता रहा है। तो ये प्रिडिक्शन की तरफ भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन समटाइम्स नॉट ऑल द टाइम्स हमें ले जाती है। द टोटल एरिया अंडर द कर्व ये हमें बता देती है उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी। अब सबको मिला लें तो आपको टोटल फ्रीक्वेंसी जो है मिल जाएगी। अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बाद फ्रीक्वेंसी कर्व है। अब कर्व क्या होती है? वेरिएबल्स अगेन आर प्लॉटेड अगेंस्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट मिड वैल्यूज़, वही बात है, पहले भी मिड वैल्यू थी। एंड द प्लॉटेड पॉइंट्स आर देन जॉइंट टू फॉर्म अ स्मूथ कर्व। वहाँ पे हमने एक सीधी लाइन बनाई थी, अब ये स्मूथ कर्व जो है पूरी एक कर्व बन गई, तो इसको हम जो है फ्रीक्वेंसी कर्व का नाम देते हैं। रिजल्टिंग कर्व इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। और टोटल एरिया, मसलन यहाँ पे हमने कहा क्लास इंटरवल है हमारा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 एंड सो ऑन। और हमारे पास फ्रीक्वेंसी है इसकी 0 to 5 के दरमियान 5 है। फिर उसके बाद अभी भी हम फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट जो है पे, लेकिन उसको लिखेंगे किधर? मिड पॉइंट पे जब हमने डाट डाल लिया, अब इनको मिला के हमने कर्व बना दी। ये कर्व जो है ये हमें बता देगी फ्रीक्वेंसी कर्व। तो ये कर्व भी हमें बताती है कि कितने एरिया के अंदर ये फ्रीक्वेंसी जो है वो स्प्रेड की हुई है। तो हमने 3 चीज़ें सीखी, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व। अगली जो चीज़ है वो है हमारे पास लाइन ग्राफ। अब लाइन ग्राफ कंपैरिजन्स को, आपने देखा क्रिकेट मैच होता है तो एक टीम का स्कोर रिप्रेजेंट हो रहा होता है, फिर दूसरी टीम का स्कोर जब आ रहा होता है तो आपको ग्राफ समटाइम्स शो होता है कि ये टीम ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। तो ये लाइन ग्राफ के साथ, टाइम सीरीज़ के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स मेजर ऑफ टाइम, जूँ एक्स एक्सिस पे ओवर गुजरते चले जाते हैं या टाइम जो गुजरता चला जाता है, और वाई एक्सिस पे क्वांटिटीज़, कितना स्कोर वाई एक्सिस पे आपका, यानी यहाँ पे इधर हम लिखते हैं पहला ओवर, दूसरा, तीसरा, चौथा, इधर हम स्कोर लिखते हैं 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, और ये आगे जो है आपके बढ़ते चले जाते हैं। ये कंपैरिजन हो, अब जब मल्टीपल होगा तो हो सकता है इसका स्कोर ऊपर जा रहा हो, ठीक है। तो इस तरह हम जो है टाइम सीरीज़ ग्राफ, इनके लाइन ग्राफ बनाते हैं। दीज ग्राफ्स हेल्प ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट डाटा क्लियरली, और इससे कंपैरिजन और रिलेशनशिप नज़र आता है। अफेक्टिवली इलस्ट्रेट द चेंजेस इन डायरेक्शन ओवर द टाइम, कि कौन सी चीज़ बढ़ रही है, कौन सी चीज़ नीचे आ रही है, इसकी डायरेक्शन भी हमें मिलती है। दे आर आइडियल फॉर शोइंग ट्रेंड्स इन इवेंट्स ओवर द पीरियड। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिया गया कि कैंसर से डेथ रेट कितनी है, टेम्परेचर चेंजेस कैसे आ रही हैं, टू डिटरमिन वेदर्स अ वेरिएबल इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी हम बताएं कि अगर कैंसर से डेथ रेट बढ़ रहा है या उसी रेट पे है या उससे कम है। इसी तरह टेम्परेचर में चेंजेस, अगस्त का टेम्परेचर पिछले साल कितना था, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, तो फिर हमें उसके कंपैरिजन का पता चल जाएगा। ये आपके पास एक लाइन ग्राफ है टू शो द नंबर ऑफ पार्सल्स डिलीवर्ड। मंडे वाले दिन कितने पार्सल डिलीवर हुए, ये 100 के ऊपर जो है 115 से ऊपर है। ट्यूसडे वाले दिन ये 120 के करीब 119 हो गए। वेडनेसडे वाले दिन तकरीबन 100 हैं। थर्सडे, तो इनको जब आप आपस में मिला लेते हैं तो ये आपके पास एक लाइन ग्राफ बन जाता है, और ये हमें पूरा फिर बता भी देता है कि कितने टाइम में कितने पार्सल्स जो है वो डिलीवर हो गए। फिर आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जिस तरह हमने टेबल बनाया था, फ्रीक्वेंसी टेबल, फिर उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का पॉलीगॉन भी बन जाए, यानी इसके अंदर ये इट इज़ अ लाइन ग्राफ ही होता है। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द क्लास बाउंड्रीज़, यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज़ आपको नज़र आ रही हैं। हाइट 52, 54, 56, 58, 60, 62, जैसे हमने क्लास
पीछे हमने क्लास इंटरवल्स यूज़ किए थे, अब क्लास बाउंड्रीज़ यूज़ कर रहे हैं। इसका जो वाई एक्सिस है वो कमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ यूज़ हो रही हैं। कमुलेटिव मीन यानी अगर हमारी पहली क्लास है उसमें ज़ीरो फ्रीक्वेंसी है तो दूसरी क्लास में भी ज़ीरो है, तीसरी में भी ज़ीरो, यानी 52 वाले भी ज़ीरो हैं, 54, 56, 58, 60 वाले भी। लेकिन 62 वाले बढ़ गए तो ये आ गया 200। अब जो है आगे जो 64 वाले हैं वो भी 200 ही हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या 100 बढ़ गए तो ये अब 300 पे चला जाएगा। फिर अगर ये 66 वाले इसमें ऐड होके आ जाएंगे, यानी 200, 400, 600, यानी जिन्होंने 68 स्कोर लिया वो कितने हैं, वो 400 के करीब आ गए। जिन्होंने 72 लिया वो कितने हैं, वो तकरीबन ये से 700 के करीब आ गए। और फिर हमने देखा 82 जो से ऊपर चले जाएँ तो 1000 ये मैक्सिमम की तरफ चला गया। तो जब भी कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे वो शुरू में भी फ्लैट होगी, वो ऊपर जाके भी फ्लैट हो जाएगी। तो वो कर्व हमें शो करती है कि कैसे फ्रीक्वेंसी जो है वो कमुलेट होके किस तरह की कर्व या उसकी स्लोप क्या हमें बता रही है। इट इज़ विजुअली रिप्रेजेंट्स हाउ मैनी वैल्यूज़ फॉल बिलो अ स्पेसिफाइड अपर क्लास बाउंड्री, यानी 70 से ऊपर कितनी फ्रीक्वेंसी है, 70 से नीचे कितनी फ्रीक्वेंसी है। ये अब 70 से नीचे मैं आपसे पूछूं तो आप तकरीबन कहेंगे 600 की फ्रीक्वेंसी 70 से नीचे आ गई। तो अज़ीज़ तलबा, आज के इस प्रोग्राम में हमने पिक्टोरियल या ग्राफ प्रेजेंटेशन को पढ़ा और ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ बनाने के रूल्स, और उसके अंदर हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व और कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आप इस तरह की पिक्चर्स या ग्राफ बनाना सीख लेंगे और आप इस तरह के ग्राफ्स खुद भी बनाएंगे ताकि डाटा को आसानी से प्रेजेंट किया जा सके। अगर आपके डाटा की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, लोगों को इसकी समझ आएगी, तो ये आपके लिए अपना मौक़िफ़ बयान करने का ज़्यादा आसान तरीका है। मेरी तरफ़ से आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।